हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी अनुक्रम तथा श्रेणी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिलहाल हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक चीजें इसके बारे में सीख रहे हैं कि सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है। तो उसी के आधार पे एक क्वेश्चन आप लिखेंगे जो कि आपको हल करना है। तो नोट डाउन करो इसको। द फिबोनाची सीक्वेंस is defined by one is equal to a1 is equal to a2 and an is equal to an minus 1 plus an minus 2, जहां पे n 2 से बड़ा होगा। तो आपको क्या फाइंड करना है, ये देखिए। फाइंड an plus 1 by an for n is equal to 1 2 3 4 5, इनके लिए फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई फिबोनाची सीक्वेंस है वो डिफाइंड होती है a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 1, और जहां पे an क्या होता है an माइनस 1 प्लस an माइनस 2, और जो n है वो 2 से ग्रेटर है। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको क्या फाइंड करना है भाई, an प्लस 1 अपॉन an फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, जल्दी से इसको नोट डाउन करो क्वेश्चन को, और कोशिश करो कि सॉल्व करो, आप सॉल्व कर पाओ और इसका आंसर बताओ कि क्या आंसर होगा जल्दी से। तो देखिए स्टूडेंट्स, काफी इजी है ये क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, फिबोनाची सीरीज आपको, फिबोनाची सीक्वेंस आपको दी हुई है, जिससे आपको ये पता लगता है कि भाई a1 और a2 पहले दो टर्म्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है। आपको निकालना क्या है, an प्लस 1 अपॉन an निकालना है किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, n की 5 तक। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, an प्लस 1 है। अगर मैं n को 5 रखूंगा तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, a6। तो बेसिकली यहाँ पे हमें जो ये an की वैल्यू है, वहां पे हमें 6th टर्म तक निकालना पड़ेगा, उसकी वैल्यू 6th टर्म तक निकालनी पड़ेगी। तभी हम यहाँ पे भाई ये निकाल सकते हैं n की वैल्यू 5 तक रखने पर। देखिए कैसे होता है ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, सेकंड टर्म क्या है, ये भी 1 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें n सब्स्टिट्यूट करना, यहाँ पे दिया हुआ है
n इज ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से बड़ा, तो 1 और 2 की तो वैल्यू दी हुई है। अब आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, कितने तक निकालनी है हमें वैल्यू, हमें निकालनी है 3, 4, 5, 6 तक, क्योंकि 5 तक काम नहीं चलेगा, n+1 है तो 5+1 6 हो जाएगा, इसीलिए अगर ये वाला 5 यहाँ पे रखेंगे। तो अब देखिए an इज इक्वल टू, n की जगह हम 3 लिख दें तो क्या हो जाएगा, a3 यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इसमें वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास जो भी सीक्वेंस है वो आती रहेगी। अब a3 के लिए मैं an इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2, ठीक है। तो n की जगह क्या रख दिया हमने, यहाँ पे 3 रख दिया, तो a3-1 एंड 3-2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a2 प्लस a1। अब a2 कितना है हमें पता है, ये 1 है एंड a1 भी 1 है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2। तो a3 कितना आ गया, a3 आ गया आपके पास 2। इसी तरह से हमने क्या करना है, a4 निकाल लेना है। a4 कितना आ जाएगा, a4 आ जाएगा बच्चों a4-1 प्लस a4-2। करिए इसको सॉल्व, a3 प्लस a2, a3 हमने अभी निकाला, a3 कितना है 2 और a2 1 था, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। तो फोर्थ टर्म कितनी आई है, ये 3 आई है। अब इसी तरह n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 5 एंड 6 और वहां से a5 और a6 भी निकाल लो, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। पहले इसको नोट डाउन करो। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया यहाँ तक? अगर आप सबने नोट डाउन कर लिया है तो आगे देखिए, हम a5 एंड a6 यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब क्या करना है हमें, n की जगह क्या रखना है, 5 रखना है, कितना आ जाएगा a5-1 प्लस a5-2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a5-1 हो गया a4 प्लस ये a3 आ गया। a4 कितना फाइंड आउट किया अभी हमने, देखिए a4 हमने 4 निकाला और a3 है 2, तो हम क्या करेंगे, a4 हमने 3 निकाला है और ये 2 है, तो ये आ गया टोटल 5। तो a5 कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। a6 6-1 प्लस a6-2, ये कितना हो जाएगा, a5 प्लस a4 और ये कितना आ जाएगा भाई 5 प्लस 3, ये आ जाएगा 8। तो a6 तक हमने निकाल ली हैं इसकी वैल्यूज। भाई सीक्वेंस के फर्स्ट 6 टर्म्स हमने निकाल लिए हैं। अब हमारे पास देखिए, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है an+1 बाय an के, किसके लिए, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो क्या करेंगे अब, नाउ अब हमें क्या करना है, an+1 बाय an4, this substituting n is equal to 1 2 3 4 5, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करने पे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ये ध्यान देने वाली बात है। तो अब हमें चाहिए an की जगह हम 1 रख देते हैं, तो 1 + 1 2 बाय a1 कितना आ जाएगा, a2 बाय a1,
और A2 कितना था हमारे पास? A2 था, देखिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपके लिए वैल्यूज एक बार लिख देता हूँ। तो A1 कितना था? 1, A2 1 था, A3 2 था, A3 2 था, A4 3, A3 2 था, A4 3, फिर 5, फिर 8, यही था A1 से A6 तक। तो A2 कितना है? 1, एंड ये भी 1 है, तो 1 बाय 1 1 1 आ गया। ठीक है, अब करना है आपको n की जगह 2 रख के देखिए, 2 + 1 3 बाय A2, तो A3 बाय A2। A3 कितना निकाला था हमने? 2 निकाला था, तो 2 बाय 1 कितना आ गया? 2 आ गया। इसी तरह भाई n की वैल्यू यहाँ पे 3 रखिए, 4 रखिए और 5 रखिए, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी इसकी। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको यहाँ पे। तो बच्चों अब क्या क्या आ गया हमारे पास? भाई n की वैल्यू 1 रख लिया हमने, 2 रख ली, अब रखते हैं n की वैल्यू 3। ठीक है, तो A3 + 1 बाय A3 इज इक्वल टू A4 बाय A3। क्या क्या वैल्यूज हैं A4 और A3 की? A4 की वैल्यू 3 है और इसकी 2 है। A4 हो गया 3, ये हो गया 2, तो 3 बाय 2 आ गया। अब इसी तरह से हम रखेंगे A की वैल्यू 5 और A की वैल्यू 5 यहाँ पे आ गया। तो ये कितना हो गया? A की वैल्यू 4 रखनी है स्टूडेंट्स, A की वैल्यू 3 रखी ना हमने, यहाँ पे A की वैल्यू 2 रखी थी, फिर 3 रखनी है हमने, तो A की वैल्यू यहाँ पे 4 रख देंगे। कितनी रख देंगे? 3 के बाद 4 रखेंगे, कितनी आ जाएगी? A5 बाय A4। क्या हो जाएगा भाई? A5 है 5, A4 है 3, तो 5/3 यहाँ पे आ जाएगा। आगे अब A की वैल्यू रख देंगे 5, A5 + 1 बाय A5, ये आ जाएगा A6 बाय A5। तो देखिए यहाँ पे हमने जो A6 निकाला है, मतलब n की वैल्यू 6 रखी थी, वो इसीलिए रखी थी ताकि A6 आ जाए, और यहाँ पे हम A6 की वैल्यू रख सकें सीधे सीधे। ये आ गया 8/5। तो क्या क्या आ गया हमारे पास? एक तो आ गया 1, फिर 2, फिर 3/2, फिर 5/3, 8/5। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो स्टूडेंट सबने नोट डाउन कर लिया है, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में। अब देखिए जो हम करने जा रहे हैं वो आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ये मत सोचना कि इस सेशन में हमने पढ़ा है या इस यूनिट में हमने पढ़ा है, प्रीवियस क्लास में ही आप पढ़ चुके हैं। तो ये है बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पढ़ा है नहीं पढ़ा है?
इसको हम एपी भी बोलते हैं। चैप्टर नंबर 5 था आपका कक्षा 10 में, तो सब बच्चों ने ये पढ़ा होगा। अब देखिए कि इसके बारे में हम सीखेंगे। हिंदी में इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक एपी लिखने वाले हैं। ठीक है, एक एपी लिखेंगे। क्या एपी होगी? जनरल फॉर्म में हम एपी लिखेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता दूं एपी के। तो देखिए यहाँ पे देखिए, एक एपी इस तरह से हो सकती है कि पहली टर्म मैंने लिख दी 5, फिर लिख दी 8, फिर 11, फिर 14, फिर 17 एंड सो ऑन। तो क्या ये एपी होगी? तो हम देखिए यहाँ पे देखेंगे, इन दोनों में अंतर है 3, इसमें और इसमें अंतर है 3, इसमें और इसमें अंतर है 3, इसमें और इसमें अंतर है 3, सब में डिफरेंस 3 है। ठीक है, सब में जो डिफरेंस है वो 3 है। तो ये एक एपी है हमारी। ठीक है, ये एक समांतर श्रेणी है। मतलब समांतर श्रेणी का मतलब यही हुआ कि सब में सेम गैप है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से अगर हम एक और श्रेणी की बात करें तो एक हो गया 2, एक हो गया 6, 10, 14, 18 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखेंगे तो सब में क्या है, 4 4 का डिफरेंस दिखने को मिलेगा आपको। किसका? 4 4 4 का डिफरेंस देखने को मिलेगा हमें। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि सब में हमें 4 का अंतर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं कि ये जो सीरीज है ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। ठीक है, ये एक एपी है, समांतर श्रेणी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इनकी जो भी टर्म्स हैं सब में सेम डिफरेंस है। अब देखिए अगर यहां से मैं एक जनरल फॉर्म बनाऊं, जनरली लिखूं, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी कि भाई कोई टर्म है आपके पास ए। ठीक है, तो मैं कोई टर्म है आपके पास ए, उसके बाद ए प्लस डी, उसके बाद ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d एंड सो ऑन। ये क्या है? ये इसका एक जनरल फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हर एक टर्म में डी क्या हुआ, अब ये समझना जरूरी है। तो ये टर्म्स हम डिस्कस करेंगे कि हम डी हुआ यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, सारवांतर जिसको बोलते हैं। तो हम जो इनका डिफरेंस है, जैसे 4 है, तो हर एक टर्म में हम 4 ऐड करते जा रहे हैं, है ना। हर एक टर्म में हम 4 ऐड करते जा रहे हैं। तो भाई ये कैसे हुआ? ए प्लस डी है ना, क्या है? ए प्लस डी है। तो मैंने क्या कर दिया, ए प्लस डी में फिर एक डी ऐड कर दिया। ठीक है, और ए प्लस डी में फिर एक डी ऐड कर दिया। हर बारी मैं एक एक डी सब में ऐड करता जा रहा हूं। तो ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हो जाती है हमारी A1, फर्स्ट टर्म इसको बोलते हैं। ये हो जाएगा A2, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4, A5, A6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से हम इन टर्म्स को डिनोट कर सकते हैं। तो यहां से हमें एक चीज पता लगती है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? प्रथम पद। क्या बोलेंगे? प्रथम पद। ये क्या होता है? प्रथम पद क्या होता है बताइए मुझे। ये जो ए है ये हो गया प्रथम पद। ठीक है, अब हो गया कॉमन डिफरेंस। क्या? कॉमन डिफरेंस या फिर सारवांतर। सारवांतर, ठीक है। सारवांतर क्या हो गया? जो डी है वो सारवांतर, यानी डिफरेंस जो कॉमन है सब में।
और क्या हो जाता है भाई, सारी चीजें आप साथ के साथ लिखते जाओ। यहाँ पे प्रथम पद हो गया ए, ये हो गया डी, ठीक है। इसी तरह से और भी चीजें हम यहाँ पे करेंगे, काफी सारी टर्म यहाँ पे हम सीखने को मिलेगी। देखिए फर्स्ट टर्म हो गया कॉमन डिफरेंस हो गया, और क्या होता है, एक होता है बच्चों nवां पद, ठीक है, nth टर्म, nth टर्म यानी nवां पद, ये हो जाता है, इसको an या फिर tn से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, an या tn से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। और क्या हो जाता है, ये nth टर्म हो गया एक, तो एक हो जाता है फिर लास्ट टर्म, वही जैसे फर्स्ट टर्म होती है वैसे ही एक लास्ट टर्म भी होती है, जिसको बोलते हैं अंतिम पद, ठीक है। इसको अंतिम पद बोलते हैं और इसको L से डिनोट करते हैं हम। किससे डिनोट करते हैं, L से डिनोट करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, nth टर्म, लास्ट टर्म, ये चीजें हो गई। अब हम सीख रहे हैं एक चीज और है जिसको हम बोलते हैं भाई सम, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते हैं Sn से। तो जितने भी टर्म्स हैं हमारे पास, या फिर n पदों का योग आप कह सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स या फिर n पदों का योग, इसको आप लिख लीजिए, सम ऑफ n टर्म्स या फिर n पदों का योग, n पदों का योग क्या हो जाएगा, Sn से डिनोट करते हैं, ठीक है, इससे Sn से। तो ये इसके सब्स्क्रिप्ट में है n, इस तरह इसको डिनोट कर देते हैं। क्या क्या होगा हमारे पास, A हो गया, D हो गया भाई, An या Tn हो गया, L हो गया, Sn हो गया, ठीक है। और स्टूडेंट्स इनको पहले नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट्स आपके मन में एक और सवाल चल रहा होगा कि भाई ये क्या चीज है, n क्या है। तो टोटल टर्म्स जो होती हैं, टोटल टर्म्स या फिर कुल पद जो होते हैं उसको बोलते हैं हम n। तो ये हो गई आपकी जितनी भी टर्म्स हैं, क्या होती हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैंने लिखे यहाँ पे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये सबने कर लिया नोट डाउन। अब देखिए एक दो चीज और मैं आपको बताता हूं इसके बारे में, कि जो D है इसको क्या बोलते हैं, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, हमारे पास AP है तो उसमें A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ये अगर होते हैं तो D हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को आप याद रखना भाई, दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करो या फिर तीसरी में से दूसरी टर्म माइनस करो, हमारे पास D आ जाएगा। और जो nth टर्म होती है, ठीक है, जिसको हम an या tn से डिनोट करते हैं, इसको निकालते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। जो लास्ट टर्म होती है L से डिनोट करते हैं, वो भी सेम होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इन चीजों को आप याद रखने, कुछ चीजें हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम जो भी फॉर्मूले हमने बेसिक चीजें की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड, ये जस्ट एक हम रिवीजन कर रहे थे जो प्रीवियस क्लास में आपने की है, ताकि आप भूल ना गए हो, क्योंकि आने वाले काफी सारे क्वेश्चंस इसी के बेस पे हैं।
अब आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, घर से अच्छे से ये रिवाइज करके लाने कॉन्सेप्ट, ताकि अगले सेशन में जब हम क्वेश्चन करें तो आपको बार बार चेक ना करने पड़े, कोई फॉर्मूले हैं, कोई टर्म्स हैं, भाई कॉपी पलट पलट के पेज ना देखने पड़े, आपके माइंड में रहे तो क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। क्योंकि जो प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन हुए थे उससे थोड़े ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन आप 11th क्लास में करने वाले हैं एपी के। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।